नमस्ते दोस्तों। आज के इस मज़ेदार स्टोरी और लर्निंग के सफ़र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बड़ी ही शानदार जादुई कहानी को डीकोड करने वाले हैं। हम कहानी के रहस्य भी सुलझाएंगे, थोड़ा ग्रामर का मैजिक देखेंगे और कुछ मज़ेदार गेम्स भी खेलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या कभी समंदर के किनारे मस्ती करते हुए गलती से समुद्र का पानी आपके मुंह में गया है? बिल्कुल गया होगा, और वो बहुत ज्यादा खारा या नमकीन होता है ना? लेकिन क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि इतने बड़े समंदर में आखिर इतना सारा नमक आया कहाँ से? चलिए आज इस कहानी में इसी बात का पता लगाते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, दो भाई और एक जादुई चक्की। तो बात ऐसी है कि हमारी कहानी शुरू होती है दो भाइयों से। एक था बहुत ही अमीर और दूसरा बिल्कुल गरीब। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यानी क्रिसमस ईव पर गरीब भाई अपने अमीर भाई के पास कुछ मदद मांगने गया। अमीर भाई ने मदद तो की, लेकिन बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। उसने एक टेस्टी सा चॉकलेट ट्रफल केक दिया और कहा कि इसे लेकर माउंटेन हॉल जाओ, वहां रहने वाले बॉनो को ये केक दो और उसके बदले में उनकी हैंडमिल यानी हाथ से चलने वाली चक्की मांग कर लाओ। बेचारा गरीब भाई केक लेकर माउंटेन हॉल पहुंच गया। अब बॉनो को वो केक इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी जादुई हैंडमिल उसे दे दी। और पता है, रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी ने उस चक्की को चलाने और रोकने के जादुई शब्द भी सिखा दिए थे। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, मर्चेंट यानी व्यापारी की नमकीन गलती। वो कोई आम चक्की नहीं थी, उससे हमारा गरीब भाई बहुत जल्दी अमीर हो गया। अब उसकी अमीरी देखकर एक लालची व्यापारी ने उसे बहुत सारे पैसे देकर वो जादुई चक्की खरीद ली। व्यापारी तुरंत चक्की को अपने पानी के जहाज पर ले गया। उसे नमक चाहिए था तो उसने चक्की से कहा, नमक पीसो और जल्दी पीसो। चक्की ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन भाई यहां सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। उस व्यापारी ने चक्की तो ले ली थी, लेकिन उसे रोकने के जादुई शब्द तो उसे पता ही नहीं थे। फिर क्या था, चक्की से नमक पानी की तरह तेजी से बाहर निकलने लगा। नमक का ढेर इतना बड़ा हो गया कि जहाज उसका वजन सही नहीं पाया और सीधा समंदर में डूब गया। और कहते हैं कि वो जादुई चक्की आज भी समुद्र के बिल्कुल नीचे पड़ी है और बिना रुके बस नमक पीसे जा रही है। तो समझे, इसीलिए आज भी समुद्र का पानी इतना खारा होता है। क्या मजेदार कहानी थी, है ना? तो चलिए अब खेलते हैं एक मेमोरी गेम, ट्रू और फॉल्स। देखते हैं कौन कौन कहानी को ध्यान से सुन रहा था। ये रहा पहला सवाल। क्या गरीब भाई चक्की ढूंढने इसलिए गया था क्योंकि वो अपने अमीर भाई से बहुत डरता था? जल्दी से सोचिए, ये ट्रू है या फॉल्स? चलिए जवाब चेक करते हैं। पहला वाक्य गलत है, यानी फॉल्स। वो डरता नहीं था, उसे बस खाने की जरूरत थी। दूसरा वाक्य कहता है कि अमीर भाई चालाक था पर दयालु नहीं था। ये बिल्कुल सही है, यानी ट्रू। और तीसरा, चक्की ने जहाज को डुबो दिया क्योंकि वो लगातार नमक पीसती रही। ये भी एकदम ट्रू है। क्या बात है, बहुत बढ़िया खिला आप सबने। अब आते हैं अगले हिस्से पर, कहानी के सवाल और जवाब। इस बड़े सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। उस व्यापारी ने असल में ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जहाज ही डूब गया? थोड़ा सोचिए कि उसके लालच का क्या नतीजा हुआ। जिन्होंने सही अंदाजा लगाया, वेरी गुड। व्यापारी इतनी जल्दी में था कि उसने जादुई चक्की को रोकने का तरीका पूछा ही नहीं। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि कोई भी जादुई या ताकतवर चीज़ तभी सही से काम करती है जब उसे इस्तेमाल करने वाले को उसकी पूरी जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान कराती है। कहानी के रहस्य तो सुलझ गए। चलिए अब सीखते हैं मैजिक ग्रामर, जहां हम LY का जादू देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम आखिर कैसे हो रहा है, और इन्हें बनाना चुटकियों का खेल है। हम बस किसी विशेषता बताने वाले शब्द यानी एडजेक्टिव के आखिर में ली जोड़ देते हैं। देखिए ये जादू कैसे काम करता है। जैसे एक शब्द है क्विक, जिसका मतलब है जल्दी। जब हमने उसमें ली का जादू मिलाया तो वो बन गया क्विकली यानी तेजी से। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस व्यापारी ने चक्की से तेजी से नमक पीसने को कहा था। चलिए आप भी मेरे साथ ये जादू ट्राई कीजिए। वाक्यों के आखिर में दिए गए शब्दों में LY लगाकर उन्हें पूरा करना है। पानी की बोतल को टाइटली बंद करें। ध्रुव साइकिल से गिरा पर लकीली उसे चोट नहीं लगी। सही, क्या तुम क्लियरली बोलोगी? परी, लाउडली बात करना बंद करो। और तुम्हें सड़क
केयरफुली पार करनी चाहिए। देखा कितनी आसानी से हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली। अब यहां हमें काम यानी वर्ब को उसके सही तरीके यानी एडवर्ब से मिलाना है। जैसे पहला है राइट यानी लिखना, तो कैसे लिखेंगे? नीटली यानी साफ साफ। दूसरा विस्पर यानी फुसफुसाना, इसे मिलाएंगे सॉफ्टली से। तीसरा रन यानी भागना, कैसे? क्विकली। चौथा स्पीक यानी बोलना, पोलाइटली यानी प्यार से। और आखिर में स्माइल यानी मुस्कुराना, कैसे मुस्कुराएंगे? हैप्पीली यानी खुशी से। बहुत ही शानदार। ग्रामर का जादू तो आप सीख गए। अब हम अपने इस सफर के आखिरी गेम पर आ गए हैं, गाड़ियों को उनके चलने की जगह के हिसाब से अलग अलग करना। जरा इन रंग बिरंगी गाड़ियों को देखिए। क्या हम इन सब के नाम पहचान सकते हैं? हमारे पास साइकिल है, नाव है, ट्रेन है और हेलीकॉप्टर भी है। तो चलिए फटाफट इन्हें इनकी सही जगह पर रखते हैं। जमीन पर क्या क्या चलता है? बाइसिकल, कार्ट, ट्रेन और वैन। और दोस्तों, एक बात नोटिस की, जब हम ऐसे कई नाम एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच में थोड़ा रुकने के लिए हम एक छोटा सा निशान लगाते हैं, जिससे कॉमा कहते हैं। पानी में कौन सी गाड़ियां चलती हैं? कनू और फेरी। और आसमान में क्या उड़ता है? ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर। लीजिए, आपने तो ये गेम भी जीत लिया। आज हमने एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनी, ग्रामर का थोड़ा सा जादू देखा और मजेदार गेम्स भी खेले। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर वो बोनो वाली जादुई चक्की आपको मिल जाती तो आप उससे अपने लिए क्या पीसने को कहते? अपना जवाब सोच कर रखिएगा। आज के इस मजेदार सफर में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे।